totally dates us, by the way. And अभी भी वो दिन याद है यार, जब सब पिच इन करते थे, 4 रुपए का रबर बॉल आता था, और रबर बॉल जिसने घुमाया फिर वो रोता था कि अब मुझे 4 रुपए पूरे भरने पड़ेंगे नया रबर बॉल लेने के लिए. तो वो सारे ड्रामे, वो अंकल के यहाँ जाके खटखटाना कि सॉरी अंकल, आपके फर्स्ट फ्लोर की बालकनी के अंदर हमारा बॉल चला गया है, उनका गाली देना कि कांच के पेन्स तोड़ रहे हो. मतलब all those experiences is what kind of we grew up with. And I remember post 83, there was this Campacola campaign, right, which used to have the players' faces behind the caps, Yeah. right? And then if you collected enough of them, you could go and get at your store. I remember Vivek telling me about this. Huh? विवेक मुझे बताता था ये सब, मुझे from his time. हाँ, जब आप छोटे थे तब मैं आपको कहानियां बताता था. Correct, right. ज़्यादा तूफान मत मचाओ अभी. तो yes, I remember all those memories. And post 83, one of my favorite memories around cricket was that us winning and all of that. And that Diwali, my father got me my first ever cricket set. Proper, like bails, stumps, pads, sab kuch mila ke. I remember I couldn't figure out what the groin thing was for at that time. I remember that memory. But that was amazing. And I remember that during Diwali, हमारे घर में एक वो पूजा के time पे they put things like books and instruments of music over there for puja back in the day. I used to bring my cricket set to keep it there. I was 8, 9, whatever years old. I felt really emotional about it. So it mattered that much to all of us growing up. हेलो एवरीवन, मैं सब दीपेश पांडे फ्रॉम दैनिक जागरण. मेरा सवाल करण से रहेगा. करण, पिछले 2 सीज़न में हमने देखा कि आपने जो इनसाइडर्स था वो फ्रेंचाइजी लीग पे आधारित था. इस बार ट्रेलर में हमने देखा कि टेस्ट मैच को आप ला रहे हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को दिखा रहे हैं. क्या रीज़न रहा कि फ्रेंचाइजी लीग से उठा के आपने टेस्ट मैच पे पूरी स्टोरी प्लॉट की, एंड देन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्या कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लॉट रहा? So India versus Pakistan Test series is like, the final sort of frontier of what you want to depict, in a fictional sense of what a cricket का जो मुकाबला है, that has to be like the greatest show, right? So we were always building up towards this. I mean, T20 is not. According to me personally, is a bit of a corruption of the game. I'm a purist, and one was always trying to get to this point to show what cricket really is about, and the skills that it requires to be a test player is really true. I think that has changed in the last few years. T20 has become a very different sport from when it started out, and when we started out also. It's in the last 5-6 years it's evolved a lot. But having said that, I can't think of a more fun event than an India-Pakistan Test series, because that is really a true test of who we are and in sports. Hello, myself Pooja Samant. मेरा सवाल रीचा से है. रीचा, you are looking beautiful as always, especially in this look. सीज़न 3 आप कर चुकी है और 2 सीज़न ऑलरेडी में आपकी तारीफ हो चुकी है. आईपीएल और क्रिकेट के बारे में कितनी फैमिलियर आप हो चुकी है? मैं बचपन में क्रिकेट जब मैंने देखना शुरू किया, मेरा भाई भी खेलता था कुछ समय के लिए दिल्ली में, पर मेरी जो पहली मोहब्बत राहुल द्रविड़, पहले हमने उनको बहुत देखा, और धीरे धीरे जब वो फेज़ आउट हुए तब कुछ हद तक क्रिकेट देखना भी बंद हो गया. और मैं ओपनली ये कन्फेस कर सकती हूँ आपके सामने. और अब जैसा कि आप जानते हैं, मैं बहुत सारा क्रिकेट दोबारा देखने वाली हूँ. इतना ही कहना है. बस आप सीरीज़ एंजॉय करें. इस बार बहुत सारे उतार चढ़ाव है, बहुत सारी पॉलिटिक्स है, और बहुत सारे पावर स्ट्रगल्स आपको देखने को मिलेंगे. बस इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती. थैंक यू. जरीना के कैरेक्टर के कई शेड्स है, उसमें एक ये भी है कि वो फाइटर भी है. तो इस बार के सीज़न 3 में किस तरह के चैलेंजेस रहे आपके लिए? जरीना के
जरीना की जो फाइटिंग स्पिरिट है वो कहाँ से शुरू हुई, ये आपको इस बार देखने को मिलेगा। उसके बचपन की कुछ कहानियाँ, उसके पास्ट, उसकी माता पिता के बारे में कुछ देखने को मिलेगा आपको। और कहीं ना कहीं आप खुद एक महिला हैं, आप जानती हैं अगर किसी भी फील्ड में सक्सेस आपको चाहिए तो बहुत बार आपको मर्दों से थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी तरह के एटीट्यूड की वजह से जरीना बनी हुई है सीरीज़ में, और बहुत गूगली मारेगी इस बारी। हेलो फरहान सर, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। आई एम श्योर इस बात से आप 100% एग्री करेंगे कि जितनी तवज्जो क्रिकेट को दिया जाता है इंडिया में उतनी और स्पोर्ट्स को नहीं मिलती है। तो इस सीरीज़ में क्रिकेट के डार्क साइड को दिखाया गया है, जो डोपिंग होती है क्रिकेट में, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स में भी होती है, आप भी वाकिफ़ है इस चीज़ से। तो क्या आगे प्लान है कुछ भी और दूसरे स्पोर्ट्स में भी डार्क साइड को दिखाने का? इस वक्त तो मैं सच कहूँगा ऐसा सोचा है नहीं, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब जो एक फोकस है इस देश का वो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट हैं जो मतलब उभर के आगे आ रहे हैं। बैडमिंटन देख लीजिए आप, बॉक्सिंग देख लीजिए, रेसलिंग देख लीजिए, बहुत हॉकी देख लीजिए, बहुत से ऐसे स्पोर्ट हैं। मैं बहुत होंगे जिनके मैं अब लिस्ट में नहीं कह रहा हूँ आपसे, लेकिन एक नज़रिया है देश का और सरकार का भी स्पोर्ट के ऊपर, और वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अलग अलग स्पोर्ट में एक्सेल करें। नाइस प्लग ना, थैंक्स थैंक्स कि वो बेहतर परफॉर्म करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये जब मैं देखता हूँ और जब मैं ऐसी खबरें सुनता हूँ, ट्रैक फील्ड में भी बहुत नाम कमा रहा है। अब आपने देखा नीरज चोपड़ा जो है, मतलब जैवलिन में, कभी सोचा था आपने कि जैवलिन में कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के आएगा इस देश में? हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। तो ये सब मतलब एक सालों की मेहनत का नतीजा है। ये मतलब ओवरनाइट तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग चीज़ों पे भी फोकस हो रही है। और जिस तरह से हम ज़्यादा एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस, एज अ फैन उन स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेंगे, उन पर कहानियाँ भी बनना शुरू हो जाएंगी। ये जाहिर बात है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो है, क्रिएटिव इंडस्ट्री जो है, वो देखती है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, कि क्या कैसी चीज़ें हैं, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, उन्हीं पे कहानियाँ बनती हैं। तो उस पर भी बनेगी डेफिनेटली। सयानी, जितनी डार्क साइड इस क्रिकेट की दिखाई गई है यहाँ पे, तो आप किन किन चीज़ों से पहले वाकिफ थी? कुछ नया भी जानने को मिला कि ये भी चीज़ें होती है क्रिकेट में? मुझे तो जितना भी पता चला वो सब नया ही है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था क्रिकेट के बारे में। मैं देखती थी बचपन में अपने नानी के साथ बैठ के एक्चुअली, पर टेक्निकलिटीज़ नहीं पता थी। और इनफैक्ट जब करण ने मुझे कास्ट किया था तो करण ने मुझसे पूछा कि आपको आता है क्रिकेट, कुछ जानती हैं आप उसके बारे में? तो मैंने बोला नहीं, नॉट रियली। तो करण ने बोला हाँ, अभी इंडिया वेस्ट इंडीज़ का एक टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, आप जाके देखो। So I went back home and I saw. I just knew, I mean, they're wearing white clothes, so it has to be test match. And I knew there are 11 people on either side. तो 3-4 दिन बाद करण को आके मैंने बोला, मैंने ना देखा, पता है बहुत मेथड एक्टर हूँ मैंने देखा। तो करण ने बोला, जिस दिन मैंने बोला था वो सीरीज़ तो रेन की वजह से रुक गई, आपने क्या देखा? तो मैंने बोला ओह अच्छा। तो बोला आप तो हाइलाइट्स देख के आई हैं, आपको ये भी नहीं पता कि हाइलाइट्स हो रही थी और असली मैच नहीं चल रहा था। तो आई हैव कम फ्रॉम देयर, पर आपको पता नहीं चला होगा क्योंकि मैं एक्टिंग ठीक ठाक कर लेती हूँ। सो एक्चुअली जो जितना मुझे पता चला है ये 3 सीज़न के दौरान, बहुत कुछ करण हमें बोलते हैं कि जितना होता है वो तो हम दिखा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली इफ़ यू शो ऑल ऑफ दैट पीपल विल थिंक अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये तो फिक्शन है। बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन रियलिटी इज अपेरेंटली वे मोर exciting, for lack of a better word, in quotes, and outrageous than what can be shown even. So I think it's a very, very... No, but everything we show is obviously a work of fiction, and there is a writer's room of 6 people. And Richa wants to say something more. Or I just want to say there's plenty of creative liberties that have been taken. Thank you very much.
Yes, please. From Entertainment Nest, Sharik Sheikh, and I just want to ask you that how many layers are there and all the characters there are many layers. So how many layers are there in your characters? Sorry, was that for me? Yeah. Yeah, there are a lot of layers in my character. I don't know how much of those I can share, but I think the teaser or the trailer also showed you a little bit. Okay, there is something more probably at stake for this character than what meets the eye. But for that, I think you'd have to watch the season actually to get to know more. Farhan? Well, that's all the time we have. I apologize to intervene. That's all the time we have for the Q&A. माफ़ी चाहता हूँ. फरहान से पूछना था. If they please, Yeah. go ahead. पहले तो बधाई, बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है. लिखना ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे लिखना भी बहुत अच्छा लगता है हम जर्नलिस्ट को. ये आपको करण को एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए. ज़्यादा मेहनत इसी की है. हाँ, लेकिन फाइनली ये आपका बेबी है, आपकी प्रोडक्शन हाउस का, और आप लोग बहुत डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स उठाते रहे हैं. जैसा कि अभी अभी विवेक ने कहा कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट, अगर हम आपकी ये पूरा जो आपका जो बेबी है उसको देखें तो उसमें क्रिकेट में जो पॉलिटिक्स है, अगर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लेवल की नहीं तो उससे कम भी नहीं है. आप इस बात से कितना सहमत हैं? मैम, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो शो है ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए है. तो जो भी आप देखेंगे इस फिल्म में, हमें ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है ताकि लोगों को इंगेज कर सकें, उन्हें एंटरटेन कर सकें. तो हमारा काम तो यही है और हम वो पूरी मतलब मेहनत के साथ करते हैं. उससे जो आपको लेना है वो हर व्यूअर अलग अलग अपना एक अनुभव होगा, एक अलग एक्सपीरियंस होगा, एक अलग अंडरस्टैंडिंग होगी, वो आप ले सकते हैं उससे. लेकिन मैं सिर्फ एक लाइट बात पर ये अभी एंड करना चाहूँगा कि कांदा का इतना बात होगी, इतनी बातें हुई है. मैं चाहता हूँ कि ये सीजन बॉल जो है इस पोस्टर पे, इसे निकाल कर अब एक कांदा हमने यहाँ पर लगाया. ये मैं सोच रहा हूँ. Well, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए. और जैसा आपने सुना कि कांदा यानी कि बहुत सारे लेयर्स हैं जो हमें देखने मिलेंगे सीजन 3 में भी.